घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवरात्र में पढ़ें दुर्गा सप्तशती, लेकिन बहुत संभल कर। जानिए दुर्गा सप्तशती पढ़ने की सही विधि। देखिए कालचक्र स्पेशल शुभ नवरात्रि। जी हाँ, जिंदगी जब मुश्किलों में घिरी हो, सामने मंजिल दिखाई ना दे रही हो, थकान और निराशा ने आपको घेर लिया हो, तो याद रखिएगा नवरात्र पर किया गया एक पाठ आपके जीवन में उम्मीद की नई किरण फिर से ला सकता है। चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे बड़े से बड़ा कष्ट हो, या जिंदगी की राहों में कितनी भी मुश्किलें और रुकावटें क्यों ना हो, आपके जीवन में जो अंधकार छाया है उसे दूर करके आपके मन में धैर्य और संयम बढ़ाने की शक्ति रखता है चमत्कारी पाठ। आज पंडित जी आपको दूसरे नवरात्र पर दुर्गा सप्तशती की महिमा और पाठ के फायदे बताएंगे, लेकिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही नियम और सावधानी के साथ करना है, तभी आपको मां जगदम्बा की कृपा मिल पाएगी। तो कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये जानने के लिए आप बने रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र में हमारे साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताएं। देखिए 8 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। सुबह 10:48 तक रहने वाली है। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा शाम 6:59 तक। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। विषुकुंभ योग रहेगा रात 10:04 तक। इसके बाद प्रीति योग शुरू होगा। आज दूसरा नवरात्र है, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:13 तक और यमगंड काल दोपहर 3:04 से 4:31 तक है। इन समयों में हो सके तो शुभ कार्य मत करिए और हो सके तो यात्रा के लिए प्रस्थान न करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से हमारे जीवन में कौन से चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं? सबसे पहले पंडित जी इसके महत्व के बारे में बताएं, क्या लाभ हैं और ये हमारे पूरे जीवन को कैसे बदल सकता है? दुर्गा सप्तशती के महत्व को कहने में एक बार सरस्वती भी कमजोर पड़ जाएंगी। दुर्गा सप्तशती सनातन धर्म का वो ग्रंथ है, वो संग्रह है, वो संकलन है जी, जिससे इस विश्व में कोई भी अजूबा किया जा सकता है और इसके पाठ से, इसके उपयोग से इस संसार का कोई काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो। वैसे तो सामान्य रूप से 45 रुपए में मिलने वाली दुर्गा सप्तशती जी और हिंदी और संस्कृत में पढ़ने वाला व्यक्ति उसको साधारण पुस्तक समझता होगा, लेकिन दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्र 700 कल्प वृक्ष के समान है। उसका हर एक मंत्र चमत्कार करने वाला है। दुर्गा सप्तशती का विधि पूर्वक किया गया पाठ जीवन में अन्न, धन, वस्त्र, यश, शौर्य, शांति और मनोवांछित फल को प्रदान करता है। श्री दुर्गा सप्तशती नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें 700 श्लोकों का समावेश किया गया है, इसीलिए इसे सप्तशती कहते हैं। और जहाँ 700 की संख्या और 7 संख्या आ जाए उसे आप दुनिया में सबसे ऊपर मानिएगा। जैसे गीता में कितने श्लोक हैं?
700। दुर्गा सप्तशती में कितने श्लोक हैं? 700। मनुष्य के शरीर में कितने चक्र हैं? 7। सुग्रीव ने भगवान राम को कितने ताल के पेड़ काटने के लिए कहा था? 7। नग्नजीत राजा ने कृष्ण को कितने बैलों को नाथने के लिए कहा था? 7। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कितने द्वार बनाकर मारा गया था? 7। भगवान कृष्ण ने जब रास रचाया था तो उस समय कितनी गोपियां थी? 16,108। जरा 16,108 को जोड़ लीजिए। तो कहने का मतलब है कि ये 7 संख्या जो है ये पूरे सृष्टि का संपूर्ण लेखा जोखा है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसमें 700 श्लोकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। इन तीनों देवियों के नाम को कहते हैं त्रिगुणात्मिका। मां जगदम्बे की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के जो पाठ हैं उनका अपना विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा दूर होती है और मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है और दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से माँ जगदम्बा स्वयं दर्शन देती है। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करने से भक्ति और शक्ति मिलती है, देवी का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से दुख और दरिद्रता, भय और रोग का निवारण होता है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करने से आकर्षण बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। किसी खोई चीज को पाने के लिए भी ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करने से हर तरह की भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और यश बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, इन पाठों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र है पहला अध्याय, दूसरा अध्याय है तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय ये मध्यम चरित्र है। और उत्तम चरित्र या उत्तर चरित्र कहिए तो ये 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक है। तो जब भी आप पाठ करेंगे या तो पहले अध्याय का पाठ करके बंद, या फिर दूसरे तीसरे चौथे अध्याय का पाठ करके बंद, या फिर 5वें से शुरू करेंगे तो 13वें तक आपको जाना पड़ेगा। छिद्र पाठ नहीं होना चाहिए। चरित्र में अगर आपने अधूरे पर पाठ छोड़ दिया तो वो पाठ आपका बेकार हो गया, वो पाठ कहीं से आपके काउंटिंग में या आपके पूर्ण फल में नहीं जोड़ा जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और बहुत सी ऐसी बातें हैं दुर्गा सप्तशती में जो अभी मुझे बताना शेष है, मैं आपको बताऊंगा। तो आज कालचक्र के नवरात्र स्पेशल में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि पंडित जी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ को लेकर। और आइए अब राशि की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मेष राशि का राशिफल जानते हैं, उनकी कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। जी पंडित जी बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, आज का ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय 20 अंश 55 कला पर कन्या राशि में गोचर कर रहा है सूर्य और बुध के साथ, लेकिन वो अस्त हुआ पड़ा है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा
कि अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो सोच समझ करके निवेश करें। कामकाज की बात करें तो आलस के कारण काम अधूरे छूटेंगे। पति पत्नी में रिश्ते मधुर रहेंगे। सिरदर्द की समस्या से परेशान हो सकते हैं। मेहनत से ना घबराएं। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज और रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत को लेकर किन बातों का ख्याल रखना है और क्या है उनके लिए आज उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। जी पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि का गोचर तो ये है कि राहु आपकी राशि में विराजमान है। आपके पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध की स्थिति है। आपके रोग स्थान में चंद्रमा पहुंच चुका है और आपके पति भाव में शुक्र केतु के साथ गोचर कर रहा है। भाग्य स्थान का शनि बृहस्पति के साथ स्थित है। तो एक बात तो मैं कह ही सकता हूं कि अगर कहीं आपका पेमेंट रुका हुआ है तो वो पेमेंट आपको आसानी से मिलता दिखाई देगा। दैनिक कामों को पूरा करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। तनाव के कारण नींद भी हो सकता है कम आए। गुस्सा और वाणी दोनों पर काबू रखना चाहिए। किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करनी चाहिए। शुभ अंक है 5। शुभ रंग केसरिया। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ करते समय कुछ खास बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए जो नियम के तहत है, और दूसरा ये कि क्या अलग अलग विधि से भी पाठ किए जा सकते हैं? पाठ 10 प्रकार से होता है अभिलाषा। दुर्गा सप्तशती का पाठ 10 प्रकार से होता है। ये बड़ा साफ साफ तंत्रयाग दीपिका में लिखा हुआ है जी। एक तो सरल क्रम होता है, एक होता है श्री महाविद्या क्रम, एक होता है चंडी क्रम, एक होता है अनुलोम विलोम। इस तरह से 10 क्रम जो है होते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के जी। और जो लोग तंत्र के जानकार हैं वो लोग इन पाठों को करके अपनी मनोकामनाओं को क्षण भर में पूरा कर लेते हैं जी। देखिए, आपके किचन में सामान हो और आपको अगर कोई चीज़ बनानी नहीं आती है तो उस सामान का क्या दोष है? दोष ये है कि आपको उस सामान का प्रयोग करना नहीं आता है। दुर्गा सप्तशती में तो वो भरा हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रयोग करना नहीं आता है तो इसमें दुर्गा सप्तशती का क्या दोष है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का अलग ही विधान है। दुर्गा सप्तशती के कुछ अध्यायों में उच्च स्वर, कुछ में मंद स्वर और कुछ में शांत मुद्रा में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रेष्ठ माना गया है। जैसे कीलक मंत्र को शांति मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है। देवी कवच को उच्च स्वर में और श्री अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर और समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। देखिए, ये दुर्गा सप्तशती में पाठ के अंतर्गत तीनों नहीं आते हैं। इसको कहते हैं खडंग सडंग, मतलब दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं और उन 6 अंगों में कवच, अर्गला, कीलक 3 अंग ये है और 3 रहस्य है। प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। ये 3 रहस्य और ये 3 कवच, अर्गला, कीलक ये मिलकर बनते हैं खडंग। और बिना इन 6 के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पाठ अधूरा माना जाता है। इसलिए जब भी आप पाठ की पूर्णता चाहते हैं तो इन 6 को आपको करना पड़ेगा। देवी भगवती के कुछ मंत्र, यंत्र, तंत्र, क्रिया के संपूर्ण सप्तशती स्वर विज्ञान का एक हिस्सा है। अब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ की अलग अलग विधि बताने वाला हूँ। सबसे पहली विधि को कहते हैं वाकार विधि। इस विधि में नवरात्र के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करना चाहिए।
नवरात्र के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का या 5वें से 13वें अध्याय तक का पाठ करना चाहिए। और नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के 9वें 10वें अध्याय का पाठ किया जा सकता है। नवरात्र के 6ठे दिन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ किया जा सकता है। नवरात्र के 7वें दिन दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ किया जा सकता है। एक आवृत्ति सप्तशती की होती है। अष्टमी के दिन घर में हवन करें और नवमी के दिन कन्या पूजन करें। ये एक साधारण विधा है, एक सामान्य गृहस्थ आदमी के लिए है। ये दुर्गा साधक के लिए नहीं है। ये तो जो कुछ नहीं जानता है, जो बहुत कुछ नहीं जानता है, जो घर की साधारण महिलाएं हैं, साधारण गृहिणी हैं, पूजा करती हैं, ये उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप शक्ति की साधना करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके चक्र एक्टिवेट हो जाएं, आप चाहते हैं कि मूलाधार से लेकर सहस्रार आपका एक्टिवेट हो, आपका आभा मंडल सूर्य की तरह हो, आप संसार में आए हैं तो संसार ये समझे कि आपका आगमन हुआ है। अगर ये सामर्थ्य आप चाहते हैं तब तो आपको विशिष्ट रूप से ही पाठ करना होगा। तब तो आपको संकल्प करके, विधिवत प्राणायाम करके, संकल्प करके कवच अर्गला कीलक का पाठ करना होगा, अथर्व शीर्ष का पाठ करना होगा, रात्रि सूक्त का पाठ करना होगा और नवार्ण मंत्र के लिए न्यास करना होगा, नवार्ण मंत्र का जप करना होगा, सप्तशती का न्यास करना होगा और उसके बाद महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान करना होगा और प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक का पाठ करना होगा। उसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करने के बाद तीनों प्रकार के रहस्य का पाठ करना होगा और अंत में मानसिक पूजा करनी होगी, दुर्गा मानस पूजा करनी होगी और मानस पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना करना होगा। क्षमा प्रार्थना के बाद साष्टांग माँ के सामने अपने को समर्पण करना होगा। अगर यह विधा नवरात्र के 9 दिनों तक लगातार चलेगी तो शक्ति का हाथ आपके साथ। जानते हैं, इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं लिख पाया है जितना दुर्गा सप्तशती में कवच में लिखा हुआ है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपकी कल्पना होने की देरी है कि वो काम साकार हो जाए। आपके मन में कोई चीज के लिए विचार उठे और वो आपके सामने प्रकट हो जाए, तब आप मानिएगा कि दुर्गा की साधना पूरी हो गई। और जब तक ये स्थिति ना बने, आपकी कल्पना तत्काल साकार न हो, तब तक आप समझिएगा कि अभी साधना के पथ पर आप अधूरे हैं। अभी आपका और माँ का संबंध, तारतम्य उस तरह से नहीं जुड़ पाया है जिस तरह से जुड़ना चाहिए। हाँ, देवी भागवत में एक बात जरूर लिखी है, वो भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। स्वयं देवी ने कहा है कि जो लोग मेरी उपासना भले ही कम करते हों, लेकिन मेरे भक्तों का मान सम्मान बहुत करते हैं, मैं उनके ऊपर सरलता से प्रसन्न हो जाती हूँ और उनकी मनोकामना को पूरा करती हूँ। अर्थात जो लोग नवरात्र के 9 दिन के व्रत कर रहे हैं, जो लोग देवी भागवत का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, साधना में लगे हुए हैं, ब्रह्मचर्य पूर्वक पूरे विधान के साथ कार्य कर रहे हैं, अगर आप उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, उनकी सेवा में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आप मानिए कि आपको भी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। तो कैसा रहेगा उनका आज का दिन और मिथुन राशि वालों को क्या खास उपाय आज के दिन करने चाहिए, हम जानेंगे पंडित जी से। जी देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय 24 अंश 15 कला पर वक्री होकर के कन्या राशि में गोचर कर रहा है। आपके व्यय भाव का राहु इस बात का संकेत कर रहा है कि घर के सामान पर, घर के साज सज्जा पर आपका पैसा खर्च होगा। लेकिन एक बात तो जरूर कहना चाहूँगा
कि आपके दसम भाव का स्वामी जिस तरह से बृहस्पति नीच राशि में है, उसके आधार पर आपको अपने काम काज में लापरवाही बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, वरना आपका नुकसान होगा। और माँ की सेहत का भी ध्यान रखिए। पेट से जुड़ी कोई परेशानी थोड़े समय के लिए उत्पन्न हो सकती है और आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। गौशाला में अपनी क्षमता अनुसार हरे चारे के लिए पैसा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती के महत्व के बारे में हम पंडित जी से जानते रहेंगे, लेकिन आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि का राशिफल क्या कहता है जी, पंडित जी बताएं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को ये कहना चाहता हूं कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय सुख भाव में तुला राशि में 13 अंश 45 कला पर गोचर कर रहा है। इसलिए आज आप कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई गैजेट्स लेने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। जहां तक आपके वर्क फ्रंट की बात है, कामकाज की बात है, तो कारोबार में कोई नई डील पक्की होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी विचार, किसी प्रकार की गलतफहमी मन में ना आने दें। आज अपने खान पान पर आप विशेष ध्यान दें। अपनी समस्याओं को पहले सुलझाने की कोशिश करें। माँ दुर्गा को लाल फूल की माला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। इस नवरात्र दुर्गा सप्तशती का चमत्कारी पाठ कैसे आपके जीवन से हर दुख, हर मुश्किल को दूर करके आपको खुशियां दे जाएगा, यही बता रहे हैं आपको आज पंडित जी। और अपनी चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ किस रंग के आसन पर बैठकर करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए। क्या पंडित जी इसका भी बहुत महत्व है पाठ करने के दौरान? बहुत महत्व है। देखो, आसन अष्टांग योग में संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 चीज़ों का वर्णन है जी। किसी आदमी को सिद्ध महापुरुष बनने के लिए इन 8 रास्तों से गुजरना पड़ता है। यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसमें आसन जो है अभिलाषा, ये बहुत मुख्य है। अगर कोई आदमी आसन पर 4-6 घंटे बैठ सकता है तो वही साधना करने का सही अधिकारी है। और जो व्यक्ति हर 10 मिनट के बाद उठ के खड़ा होकर के घूमने लगता है जी, उसकी आसन सिद्धि नहीं है, उसको कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली है। चाहे वो किराने के दुकान का मालिक हो और चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला ब्राह्मण हो जी। अगर दोनों को बैठने में दक्षता नहीं हासिल है तो न तो वो बनिया दुकान पे अच्छा कमा पाएगा और न तो ये ब्राह्मण पाठ करके अपने पुण्य को अर्जित कर पाएगा जी। आसन सिद्धि बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर के लिए भी, व्यवसायी के लिए भी, साधक के लिए भी आसन सिद्धि बहुत बड़ी बात है जी। जो लोग 4-6 घंटे 8 घंटे एक जैसे मुद्रा में बैठ सकते हैं, सरलता पूर्वक काम को बिना फ्रस्ट्रेट हुए कर सकते हैं, उनकी आसन सिद्धि है। तो किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश के पूजन का विधान है। ऐसे में दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले भी आपको भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। प्रातः स्मरामि गणनाथ वनाथ बंधुम सिंदूर पूर्व परिपूरित कंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम ओम गणाधिपतये नमः। अरे भाई, अगर आपने कलश स्थापना किया है तो कलश का पूजन करिए, प्रतिष्ठा कलश का पूजन कीजिए, नवग्रह का पूजन कीजिए, भैरव जी की पूजा कीजिए, सबसे पहले दीपक की पूजा कीजिए, दुर्गा सप्तशती के पुस्तक की पूजा कीजिए। तो सप्तशती पाठ से पहले दुर्गा सप्तशती को शुद्ध आसन पर रख करके लाल कपड़ा बिछा करके रखिए और इसकी विधि पूर्वक गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करिए और मंत्र पढ़िए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः सुताम् ओम सरस्वती देव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि।
इसके बाद अपने माथे पर तिलक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। दुर्गा सप्तशती में ओम ऐं आत्म तत्वं शोधयामि, ओम ह्रीं विद्या तत्वं शोधयामि, ओम क्लीं शिव तत्वं शोधयामि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं शोधयामि। शोधयामि कहने के बाद आचमनी करना होगा, जल पीना होगा और उसके बाद हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धोना पड़ेगा। तदंतर दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला, कीलक ये पाठ शुरू होंगे। इसके पहले आपको संकल्प करना है और सापोद्धार करना जरूरी है। दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र जी द्वारा स्थापित किया गया है। अगर न स्थापित किया गया होता तो इसका एक एक मंत्र एक एक लोक को इधर से उधर कर देता। ऐसे में कीलक पढ़ करके इसको उत्कीलन किया जाता है। सापोद्धार पढ़ करके श्राप से मुक्ति मिलती है। ब्रह्म विशिष्ट विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र के शाप से मुक्त हो जाए सप्तशती, इसलिए सापोद्धार किया जाता है। ऐसे में सापोद्धार के बिना इसका सही प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का एक दिन में पूरा पाठ न कर सकें तो पहले दिन सिर्फ मध्यम चरित्र अर्थात दूसरे, तीसरे और चौथे अध्यायों का पाठ करें और बाकी 2 दिन प्रथम चरित्र माने पहला अध्याय, उत्तर चरित्र माने 5वें से 13वां अध्याय इसका पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष का स्तोत्र नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि मिलती है। और जानते हैं, चाहे किडनी खराब हो, चाहे कैंसर हो गया हो, अगर मंगलवार का दिन हो, अश्विनी नक्षत्र हो और दिव्य अथर्व शीर्ष का 432 पाठ किसी देवी के सिद्ध पीठ में करवा दिया जाए और नवार्ण मंत्र से 1000 आहुति हवन करवा दी जाए तो उस व्यक्ति को भी 3 साल का आयुर्दाय दुर्गा जी की कृपा से मिल ही जाता है। भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरति सह महामृत्युम तरति यह एव वेदः इत्युपनिषतः। साफ चैलेंज है कि ये महामृत्यु को भी रोकेगा और रोकता है, जीवन का अनुभव है, आपको बता रहा हूँ। इसलिए अथर्व शीर्ष को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और प्रायः दुर्गा पाठी ये गलती करते हैं कि पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं लेकिन अथर्व शीर्ष पढ़ने की जब बारी आती है तो उसे स्किप कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसे भूल जाते हैं। और दुर्गा सप्तशती के अथर्व शीर्ष के अर्थ को कम से कम 10-20 बार आपको पढ़ना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि ये नवार्ण मंत्र कैसे बना है, माया बीज क्या है, काम बीज क्या है, 15 अक्षरों का मंत्र कौन सा है। तो ये सब चीज़ें तब आपको पता चलेंगी जब उसका 10 बार आप अर्थ पढ़ेंगे। तो इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ दुर्गा सप्तशती का अध्ययन और उसका मनन चिंतन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम जानेंगे सिंह राशि का राशिफल क्या कहता है। उनका आज का राशिफल, पूरा दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। जी पंडित जी बताएं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा भाई कि आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय 2 भाव में गोचर कर रहा है, कन्या राशि में गोचर कर रहा है। मंगल और बुध भी उसके साथ हैं और आपके 3 भाव में चंद्रमा की स्थिति है, सुख स्थान में शुक्र है। प्रॉपर्टी का लेन देन आप कर सकते हैं। साझेदारों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करें। किसी बाहरी व्यक्ति से विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भागदौड़ के कारण थकान महसूस होगी। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले आपको कौन से कार्य पूरे कर लेने चाहिए? दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में किस महामंत्र का जाप करना जरूरी है? साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए? पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, जिस स्थान पर बैठकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं, पहली बात तो वो स्थान बिल्कुल साफ सुथरा शांत होना चाहिए।
आपका आसन बिल्कुल धुला हुआ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और आसन कभी आपका कपड़े का नहीं होना चाहिए। आसन आपका ऊनी होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, ब्लैंकेट होना चाहिए, और तो और काला और नीला आसन भी नहीं होना चाहिए। साफ सूती कपड़ा पहनकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से अपने सभी जरूरी काम आप पूरा कर लें और बीच में बिल्कुल ना उठें। पाठ करते समय आलस्य ना करें, जम्हाई ना लें, किसी प्रकार की चिंता ना करें, और दुर्गा सप्तशती की किताब को हाथ में लेकर पाठ नहीं किया जाता है। और जब अध्याय का अंत करें तो कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, उसमें जो इति शब्द लिखा हुआ है वो इति को बिल्कुल क्रॉस कर दें, उसको इति न बोलें अपने मुंह से। तो क्या बोलेंगे? ओम अथ श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मा नाम प्रथमो अध्याय तत् हरि ओम तत्सत, या प्रथम ओम तत्सत। इति अध्याय और बध शब्दों का प्रयोग ना करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवार्ण मंत्र का जप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः अंगन्यास, करन्यास, हृदय न्यास करके इसका कम से कम 108 बार पाठ शुरू करने के पहले और अंत में किया जाता है। बिना इस जप के सारी पूजा, सारी आराधना असफल है। इस एक मंत्र में ओंकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीज मंत्र निहित हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना अगर कठिन लगता है, आप पढ़ने में असमर्थ हैं, तो हिंदी में भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें, लेकिन ये गीता प्रेस वाली ही पढ़ें। बाकी लोगों ने दुकानदारी करके और उसके अर्थ का सब सत्यानाश कर दिया है। दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस की है उसमें जो अर्थ भी लिखे गए हैं वो बड़े जिम्मेदारी पूर्वक लिखे गए हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से ना पढ़ें और ना ही उतावलापन दिखाएं। दुर्गा सप्तशती हर रोज पढ़ने के बाद कन्या पूजन करना अनिवार्य है। कन्या पूजन ना कर पाएँ तो किसी छोटी कन्या को कोई उपहार ही दे दें। और अगर किसी तीर्थ में आप गए हैं और दर्शन करके आप निकले हैं, छोटी छोटी कन्याएं आपको घेर रही हैं, हे भैया कुछ दे दो, हे भैया कुछ दे दो, तो उनको झिड़किए मत, उनको डांटिए मत, बल्कि अगर आपसे हो सके तो उन्हें कोई एक फल या खिलौना दिलवा दीजिए। ये आपका भाग्य है कि छोटी कन्या आपसे कुछ नवरात्र में मांग रही है। इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। पंडित जी बताएं कन्या राशि वालों का राशिफल। देखिए, कन्या राशि में तो सूर्य, मंगल, बुध की स्थिति बनी हुई है अभिलाषा, और द्वितीय भाव का चंद्रमा और तृतीय भाव का शुक्र और पंचम भाव का बृहस्पति शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि बाप रे बाप, किसी को आज उधार पैसा अगर दोगे तो जरूर डूबेगा, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है। इस चंद्रदेव कह रहे हैं कि पैसा तो दे दोगे, शेयर में लगा दोगे, सट्टा में लगा दोगे, लेकिन उसकी उम्मीद मत करिएगा। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है, ये आपके लिए राहत भरी खबर है। और किसी करीबी से भी आज आपको बढ़िया न्यूज मिलेगी। आज गाड़ी भी संभल कर चलाइए, रिश्तों में तालमेल बनाकर रखिए, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं तुला राशि के लोग, तो कैसा रहेगा उनका आज पूरा दिन, किन बात का ख्याल रखना है, बताएंगे पंडित जी। जी, तुला राशि में ही तो चंद्रदेव हैं इस समय। 13 अंश 45 कला पर गोचर कर रहे हैं। सुख स्थान में बृहस्पति शनि, धन स्थान में शुक्र और व्यय के स्थान में सूर्य मंगल बुध। तो क्या इसका मतलब समझे आप? पैतृक संपत्ति मिलेगी,
किसी काम को मन लगा करके करिए, यश भी मिलेगा। परिवार में विवाद से दूर रहिए। सर्दी जुकाम से परेशानी हो सकती है। कोई गर्म चीज सेवन करके तुरंत ठंडी चीज का सेवन ना करें। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना करें। एक नारियल किसी धर्मस्थान में आज आपको देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, हमें वृश्चिक राशि वालों के बारे में बताइए कि उनका राशिफल क्या कहता है। आज उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखो, वृश्चिक राशि में शुक्र केतु की स्थिति है अभिलाषा। व्यय भाव में चंद्रमा की स्थिति है। जब हम संपूर्ण ट्रांजिट देख रहे हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल को अस्त होता हुआ देख रहे हैं, तब तो हम यही कह पा रहे हैं कि आपको निवेश का अवसर तो मिलेगा, लेकिन सोच समझ करके उस अवसर का आप फायदा उठाएं। अचानक कोई आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अगर खास करके आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो कोई नए पद और प्रतिष्ठा पर आपको सृजित किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा और आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन हल्की चोट चपेट भी लग सकती है। इसलिए कोई अगर मदद मांगे तो आगे बढ़ कर के मदद देना चाहिए। किसी जरूरतमंद कन्या की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। क्या कहता है इनका राशिफल? जी पंडित जी। तो चलिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज महत्वपूर्ण डील हाथ लगने वाली है और आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन कुछ कलेश हो सकता है और पेट में तकलीफ भी हो सकती है। किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मकर राशि के जातक भी जान लें कि आज आपको नई वस्तुएं खरीदने का अवसर प्राप्त होगा। कारोबार में लाभ होगा। अच्छा रिश्ता आ सकता है। भारी भोजन ना करें, सोच विचार कर काम करें। घर में गंगा जल जरूर छिड़कें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। इस क्रम में कुंभ राशि के जातक भी जान लें कि जो भी ग्रह गोचर आपका है उसके आधार से आमदनी बढ़ने वाली है, और अगर नौकरी करते हैं तो लाभ मिलने वाला है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें। खान पान में लापरवाही ना बरतें। लालच और भ्रम से बचें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आखिरी राशि जो मीन राशि है, उन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उच्चाधिकारियों से रिश्ता न बिगाड़िए। माँ के साथ अच्छा व्यवहार करिए। नकारात्मक सोच से बचिए। गायत्री मंत्र का जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र का व्रत रखें तो क्या करें, और नवरात्र का व्रत ना रख पाएं तो क्या करें? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, व्रत का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा। इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम का मतलब मुंह, नाक, आँख, कान, मल मूत्र के उत्सर्जन के स्थान, ये हमारे नियंत्रण में रहें। ये इंद्रियां मनमानी ना करें, इसलिए व्रत किया जाता है। और इंद्रियों को शिथिल करने के लिए अन्न का त्याग किया जाता है। इंद्रियों को शिथिल करने के लिए नमक का त्याग किया जा सकता है। अगर आप सब कुछ खाते हुए भी अपने इन कर्मेंद्रियों को नियंत्रित रख सकते हैं, इनके ऊपर आपका वर्चस्व कायम हो सकता है, तो भी आप समझ लीजिए कि व्रत ही कर रहे हैं। नवरात्र में माँ दुर्गा को तुलसी, आंवला, आंख, मंदार और दुर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए। घर में माँ दुर्गा की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना सूखे वस्त्र पहन करके ही करना चाहिए। गीले कपड़े पहनकर कभी नहीं करना चाहिए। बाल खुले रखकर भी माँ दुर्गा की उपासना नहीं करनी चाहिए। जो लोग नवरात्र में 9 व्रत ना रख पाएं, वो पहला और अष्टमी का व्रत करें। स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अगर एक भी व्रत नहीं रख सकते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें।
संभल कर सोच कर बोलें, चटोरेपन पर नियंत्रण रखें, बुरा ना सुनें, चुगली ना करें, शिकायत ना करें, शुद्ध सात्विक सोच रखें और आहार लें, मल मूत्र के वेग को न रोकें, घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ा करने से बचें, बासी भोजन या किसी भी प्रकार का बासी कोई सामान उपयोग में ना लाएं, खाद्य पदार्थ, प्रसाद, इन सब चीज़ों की बर्बादी भूल करके भी ना करें। कुछ लोग नवरात्र का व्रत रखते हैं, उसमें भी गुटखा, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं छोड़ते। देखिए, गीता में लिखा हुआ है कि ये तंबाकू ये तामसी है। यातयामम गतरसम पूति परयुस्तम चयत उच्छिष्टम चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। ये तामस वस्तु है। अगर 9 दिन आप इन पर नियंत्रण नहीं कर पा सकते हैं तो देवी की उपासना अधूरी है। लेकिन डरिएगा मत, क्योंकि कुछ ब्राह्मण देवता ऐसे हैं कि वो बिना पान के नहीं रह पाते हैं। कोई बात नहीं, आप अगर पान के बिना नहीं रह पाते हैं तो चूना वाला पान तो आप खा लीजिए, और जब पाठ करना हो तो अच्छे से मुंह धो करके तब बैठिए। दुर्गा सप्तशती के सामने पहुंचते ही मुंह एकदम खाली होना चाहिए, साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। नवरात्र में घर में अखंड ज्योति जलाई है तो घर में ताला न लगाएं। कुछ लोग कहते हैं कि अखंड ज्योति का बड़ा नाम लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अखंड ज्योति नहीं जला रहे हैं, सड़क में सीढ़ी लगा रहे हैं। अगर आप सक्षम हैं उसकी देख रेख करने में अखंड ज्योति की, तो जला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है उसे देखने में और वो किसी लापरवाही बस बुझ सकती है, तो वो अखंड ज्योति जलाने से ज़्यादा अखंड ज्योति बुझने का पाप आपको सताएगा। अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो 24 घंटे घर में कोई न कोई सदस्य दिए के पास रहना चाहिए। और पूरे नवरात्र आपको अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए और कम से कम बात करने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग नवरात्र का व्रत करते हैं और नवरात्र का व्रत करके दूसरे को श्राप देते हैं, दूसरे को बुरा बोलते हैं, उनका व्रत भंग हो जाता है, उनका व्रत कभी सफल नहीं होता है। क्योंकि आपने जो भी शक्ति ग्रहण किया उसको आपने श्राप देने में समाप्त कर लिया, आपको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए सबके लिए शुभ शुभ बोलिए, कभी किसी के लिए अशुभ मत बोलिए। एक बात तो आप भी जानते होंगे कि हमारे ऋषि मुनि इतना दुनिया में परिवर्तन कर सकते थे, तो छोटे छोटे राक्षसों को मारने के लिए भगवान राम को ले जाने की क्या जरूरत थी। वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सब अगर एक बार कुशा से जल छिड़क देते तो पूरा राक्षस कुल समाप्त हो जाता। लेकिन ये क्यों ले गए भगवान राम को, क्यों लक्ष्मण के पास आए? वो इसलिए कि शक्ति और तपस्या का प्रयोग दुष्ट और दुष्टों का विनाश के लिए नहीं किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने सप्तशती से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।